पिछले भाग में हमने देखा, आदित्य मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, ये मालती भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह करती है। अभी लुका छिपी खेलने का वक्त है। इस तरह आदित्य मालती को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद आदित्य देखता है, मालती स्टैचुओं के साथ खुद भी स्टैचू बनकर खड़ी रहती है। आदित्य मालती के पास आकर बोलता है, ढूंढ लिया हमने तुम्हें, तुम पकड़ी गई, अब आगे। मालती की बिंदिया भाग दो। आदित्य मालती को बोलता हुआ आगे बढ़कर मालती के स्टैचू को छूने की कोशिश करता है। आदित्य जैसे ही मालती को छूता है, वो सच में एक पत्थर के स्टैचू में बदल चुकी थी। आदित्य मालती की ये हालत देख बहुत ही डर जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है, आदित्य मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ ढूंढो। उद्धरण चिन्ह। उसी वक्त आदित्य पीछे मुड़कर देखता है पर आदित्य के पीछे कोई भी नहीं रहता है। आदित्य अब काफी डर चुका था और घबराए हुए आवाज में आदित्य मालती को आवाज लगाकर इधर उधर अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए कहने लगता है, मालती तुम कहाँ छुपी हो? प्लीज बाहर मेरे सामने आ जाओ। तुम्हारी इस खेल के छुप छुपाई में मैं बहुत डर गया हूँ। प्लीज मालती मेरे सामने आ जाओ। वहीं से मालती वाली स्टैचू आदित्य के सामने आगे बढ़ती हुई कहती है, आदित्य मैं तो यही हूँ, तुम्हारे सामने, और तुमने मुझे टच भी किया था, पर मैं उस वक्त नहीं हिली क्योंकि तुम्हारे साथ मस्ती करना चाहती थी लेकिन डराना नहीं चाहती थी। सॉरी आदित्य। मालती अपनी दोनों कान को पकड़ती हुई आदित्य से माफी मांगती है। आदित्य मालती के गले से लग जाता है और कहने लगता है, मालती मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, पर तुम्हारी यह हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुम चलो, अभी इसी वक्त यहाँ से चलो, मुझे इस स्टैचू रूम में अब एक पल भी नहीं रुकना। ओके, ठीक है, ठीक है, चलते हैं, पर पहले आप थोड़ा रिलैक्स तो हो जाए, फिर चलते हैं हम। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बस यहाँ से अभी मेरे साथ चलो। आदित्य मालती की हाथ पकड़कर पार्क से बाहर आ जाता है और अपनी बाइक स्टार्ट कर मालती को बैठने के लिए बोलता है। मालती भी बैठ जाती है। आदित्य मालती के साथ एक रेस्टोरेंट में जाकर खाने का ऑर्डर करते हैं। थोड़ी ही देर बाद वेटर टेबल पर खाना सजा देता है। आदित्य खाना खाने लगते हैं और मालती को भी खाना खाने को कहता है। मालती अपनी चेयर से उठती हुई कहती है, अच्छा मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तब खाना खाऊंगी। ओके, ठीक है, पर जल्दी आना, कहीं ऐसा ना हो तुम फिर से कोई नई छुपम छुपाई का खेल खेलने लगो। मालती हंसती हुई, नहीं नहीं आदित्य, बस अभी गई और अभी ही आ जाऊंगी। आदित्य जल्दी जल्दी अपना खाना खाकर फिनिश कर लेता है और मालती के आने का इंतजार करने लगता है। पूरे 15 मिनट बीत जाने पर भी मालती नहीं आती है। मालती को वॉशरूम से आने में देर होने पर आदित्य खुद वॉशरूम के तरफ मालती को बुलाने के लिए जाने लगता है। वॉशरूम रेस्टोरेंट के सभी कमरों से थोड़ी दूर सुनसान जगह पर रहती है। आदित्य वॉशरूम के पास पहुंचते हैं। तभी उसी वक्त वॉशरूम के रास्ते का लाइट ऑन ऑफ होने लगता है। आदित्य थोड़ी देर रुक जाता है और कहने लगता है, अब ये लाइट को क्या हुआ, या फिर इसे भी लुका छिपी का खेल खेलना है। आदित्य बोलता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके कानों में पायल की छम छम आवाज के साथ एक मधुर गीत सुनाई पड़ती है। आ मेरी मनमीत, मेरे दिल के संगीत, दिल तुझे ढूंढ रहा है। मेरे प्यार के गीत, कब से इंतजार में हूँ, तेरी ही प्यार में हूँ, तरस गई नयन मेरी, तेरी ही दर्शन की आस में हूँ। आदित्य गीत सुनकर अपनी कदमें रोक लेता है और मालती को आवाज लगाकर पूछने लगता है, मालती ये गीत तुम गा रही हो? गीत बहुत ही अच्छा है और तुम गा भी अच्छी रही हो, लेकिन जल्दी बाहर आओ, कितना वक्त लगाती हो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
पायल की छम छम आवाज फिर से बजती हुई। आदित्य के पीछे से आवाज आती है, तुम मालती को ढूंढ रहे हो? मालती तो यहाँ से कब की जा चुकी है। आदित्य तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है, पर कोई नहीं रहता। आदित्य किसी को ना देख बहुत ही डर जाता है और जय हनुमान का नाम लेते हुए तेजी में भागते हुए सोचता है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी पायल की आवाज, कभी गीत संगीत, कभी किसी का बोलना, पर वहां तो कोई था ही नहीं। फिर वो सब क्या था? आदित्य के चेहरे पर पसीने की बूंदी स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। वो भागकर अपने खाने के टेबल के पास आ जाता है और जैसे ही टेबल के पास आता है वो देखता है मालती तो यहीं बैठी हुई है और अपना खाना भी खाकर खत्म कर चुकी है। मालती आदित्य को देखते ही कहती है, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से खाना खाकर आपके आने का वेट कर रही हूँ। आदित्य बिना कुछ बोले मालती को लेकर घर पर वापस आ जाता है। घर आते ही आदित्य फ्रेश होकर सोने के लिए बेड पर आ जाता है। मालती भी फ्रेश होकर आदित्य के लिए हल्की गर्म दूध लेकर आती है और आदित्य को पीने के लिए देती है। आदित्य झट से मालती के हाथ से दूध पीकर गटगट एक ही सांस में घटक जाता है और कुछ ही देर बाद आदित्य को नींद आ जाती है। वो गहरी नींद में सो जाता है। मालती अपने कमरे में रखी बड़ी सी आईने पर पर्दा डालकर आदित्य के पास सोने आ जाती है। मालती आदित्य को प्यार से देखती हुई कहती है, आदित्य मैं तुम्हें जल्दी अपना बना लूंगी। सिर्फ अपना और किसी का भी नहीं हो तुम। लेकिन कुछ वक्त और लगेंगे मुझे तुम्हें अपना बनाने में, तब तक मैं तुमसे अपनी सच्चाई छुपा कर रखूंगी। मैं तुम्हें अपनी सच्चाई अभी नहीं बता सकती। अगली सुबह होते ही मालती आदित्य को जगाती है, पर आदित्य नहीं उठता। मालती आदित्य के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर आती है और देखती है आदित्य अभी तक सोए हैं। मालती फिर से आदित्य को उठाते हुए पूछती है, आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या, जो अभी तक आप आराम से सोए हैं? आदित्य हड़बड़ाता हुआ उठकर पूछता है, नहीं नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। अभी कितना वक्त हुआ? सुबह के 9 बजने वाले हैं। और आपने रात में आईना पर पर्दा क्यों डाला था? मालती आदित्य से पूछती है, ये क्या बोल रही हूँ? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? और तुमने रात को दूध में मिलाकर क्या पिलाया, जिसके पीने से अभी तक मैं सो रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। आदित्य गुस्साता हुआ बोलता है, यह क्या? आदित्य सवाल के जवाब मिलने के बदले सवाल ही मिला। पहले मैंने पूछा है सवाल, तो पहले मेरे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। और मैं आपके लिए दूध लेकर नहीं आई। और तो और कल आपने कहा था मुझे हम दोनों साथ में शाम को घूमने चलेंगे, फिर आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? उद्धरण चिन्ह। मालती ऊंचे आवाज में बोलती है। मालती की बातें सुनकर आदित्य और भी गुस्सा हो जाता है और ऊंची आवाज में बोलता है, मतलब कि मैं तुम्हें अपने साथ में नहीं ले गया था और मैं खुद ही अकेला चल गया था घूमने, तुम्हें याद नहीं क्या मालती, हम दोनों कल शाम को साथ में घूमने गए थे। लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है। मालती आदित्य को गुस्से में देखकर धीरे आवाज में बोलती है, ओफो। आदित्य बातों को बहाने में बनाकर, मत डालिए और छोड़िए इन सब बातों को। आप ऑफिस के लिए रेडी हो जाए, वरना आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। हम इस बारे में रात को भी बात कर सकते हैं। आदित्य ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाता है। मालती अपने कमरे में जाकर सफाई करने लगती है। सफाई करते करते बेड के नीचे देखती है, एक ग्लास नीचे जमीन पर गिरा हुआ है। मालती झट से ग्लास को उठाकर देखते ही सोचने लगती है, इसका मतलब आदित्य सही बोल रहे थे। रात को आदित्य ने दूध पिया था, पर मैंने कब उनके लिए दूध लाई और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रही है। और आदित्य कह भी रहे थे, मैं उनके साथ घूमने भी गई थी। हे भगवान,
यह मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मुझे सच में भूलने की बीमारी हो गई है या फिर? लेकिन मुझे शाम होते ही कुछ अजीब अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद में नहीं हूँ। नहीं, नहीं, मैं क्या सोचने लगी? हो सकता है मुझे याद ना हो कुछ भी हो। पर मेरे आदित्य सच बोलते हैं और मुझे उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए था। लेकिन मैंने ही आदित्य के बातों पर विश्वास नहीं की। कोई बात नहीं। अभी मैं उनको कॉल करके सॉरी बोलती हूँ। मालती आदित्य के मोबाइल फोन पर कॉल करती है। कॉल के दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है। मालती, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मैं खुद थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ। मालती को आदित्य से बात ना होने पर मालती थोड़ी मायूस हो जाती है। फिर कुछ देर बाद एक प्यारा सा लव मैसेज में सॉरी लिखकर आदित्य के व्हाट्सएप पर सेंड कर देती है। आदित्य मालती का प्यारा सा मैसेज देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और रिप्लाई में आई लव यू मैसेज सेंड कर देता है। मालती रिप्लाई पाकर बहुत ही खुश हो जाती है। मालती की सासू माँ रंजना जी आवाज लगाकर अपनी बहू को बुलाती है। रंजना जी की आवाज सुनकर मालती अपनी सास के पास पहुंचकर बोलती है, जी मम्मी जी, कहे क्या बात है? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? रंजना जी अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरती हुई एक ही सांस में बोलती हैं, बहू बात ही खुशी वाली है, इसलिए जल्दी में बुलाई और अभी के अभी बहुत सारे काम भी करने हैं। मालती हंसती हुई, मम्मी जी आराम से बोले, और पहले खुशी वाली बात तो बताए, क्या बात है? आरती अपनी भाभी मालती के कंधों पर अपना दोनों हाथ रखते हुए कहती है, भाभी मैं बताती हूँ। भारती दीदी की ससुराल वालों का फोन आया था और फोन पर बोले अनकेश जी और भारती दीदी की सगाई कल ही करना चाहते हैं। अरे वाह आरती जी, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा मम्मी जी, इसलिए आप बहुत काम के बारे में बोल रही थीं। तो मम्मी जी आप काम की फिक्र ना करें, मैं और आरती जी मिलकर सगाई की सभी तैयारी कर लेंगे। हाँ माँ, भाभी सही बोल रही है, हम दोनों मिलकर सगाई की सभी तैयारी कर लेंगे। आरती अपनी माँ से बोलती है। आरती और मालती दोनों ही मिलकर भारती की सगाई की तैयारी में लग जाती हैं। सगाई की बात रंजना जी अपने बेटे आदित्य को कॉल करके बता देती है और सगाई की अंगूठी लाने की जिम्मेदारी भी बता देती है। आरती सभी मेहमान के आने की लिस्ट बनाकर सबको इनवाइट करने लगती है। मालती डेकोरेशन और खाने पीने की तैयारी में लग जाती है। घर में खुशियों का माहौल मंगल गीत संगीत होने से बना रहता है। शाम हो चुकी थी। आदित्य जौहरी के पास से अंगूठी खरीदकर घर आता है और अपनी माँ को देते हुए कहता है, माँ ये रही सगाई के लिए अंगूठी, आप इसे अच्छे से संभाल कर रख दीजिएगा। हाँ बेटा ठीक है, रख दूंगी संभाल कर, तू थका सा लग रहा है। जा कमरे में पहले फ्रेश हो जा, फिर बातें करते हैं। आदित्य अपने कमरे में आ जाता है। मालती कमरे में सोई रहती है। आदित्य मालती को सोते देख मन में सोचता है, शायद सारा दिन काम करने की वजह से मालती थक गई है और आराम करने के लिए बिस्तर आई होगी, तभी इसे नींद आ गई होंगी। आदित्य कमरे में बिना शोर किए फ्रेश होकर नीचे हॉल में माँ से बात करने आ जाते हैं और सगाई की सभी बात करके वापस कमरे में आते हैं मालती को जगाने के लिए। पर मालती कमरे में नहीं रहती। तभी बाथरूम से पानी की टिप टॉप टॉप आवाज आती है। आदित्य मालती को आवाज लगाते हैं, मालती तुम बाथरूम में हो? बाथरूम से वापस कोई आवाज नहीं आती है। आदित्य फिर से आवाज लगाता है, लेकिन इस बार भी मालती की आवाज नहीं आती है। आदित्य आगे बढ़कर बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखते हैं, पर बाथरूम में कोई नहीं रहता है। तभी अचानक कमरे से पायल की घुघरू की आवाज छम छम सुनाई पड़ती है।
छम छम की आवाज सुन आदित्य बाथरूम से वापस कमरे में आ जाते हैं। आदित्य कमरे में आते ही देखते हैं मालती के हाथ की कलाई कट चुकी है और कटे हुए भाग से आ रहे खून को अपनी जीभ से चाट चाट कर खून को पी रही है। मालती को ऐसा करते देख आदित्य बहुत ही डर जाते हैं और मालती के करीब आकर उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहते हैं, मालती यह तुम क्या कर रही हो? मालती अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके गोल गोल घुमाती हुई डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगती है। हा आ हा आ हा हा। फिर कुछ ही देर बाद जोर जोर से भयानक आवाज में ई ई रोने भी लगती है। मालती को कभी हंसते कभी रोते देख आदित्य बहुत ही डर जाते हैं और जोर से चीख कर चिल्लाते हुए अपनी मां को आवाज लगाकर बुलाने लगता है। आदित्य के जोर से चीख कर बुलाने की आवाज सुनकर रंजना जी साथ में भारती और आरती भी भागते हुए उनके कमरे में आ जाते हैं। रंजना जी और दोनों बहनें पूछती है, क्या हुआ? तुम इतना अधिक क्यों डरे हुए हो और जोर से चिल्लाकर बुलाया क्यों? आदित्य घबराया हुआ बोलता है, माँ देखो मालती ने अपना हालत क्या बना रखी है। देखो कैसे अपना ही खून खुद ही चाट चाट कर पी रही है और डरावनी हंसी और रोने की आवाज भी निकाल रही है। आदित्य के कहने पर रंजना जी, भारती एवं आरती मालती के तरफ देखने लगती हैं, पर उस वक्त मालती की हाथ की कलाई बिल्कुल सही सलामत रहती है। मालती हंसते हुए कहती है, मम्मी जी मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। पता नहीं आदित्य ने क्या देख लिया और इतना अधिक डर गए। आदित्य मालती को देखने लगता है, मालती एकदम सही सलामत रहती है। आदित्य को समझ में नहीं आता और सोचने लगता है, क्या सच में मैंने वो सब हकीकत में होते हुए देखा या फिर वो मेरा सिर्फ भ्रम था? रंजना जी आदित्य को टोकते हुए कहती है, किस सोच में डूबो हो बेटा, तुम ठीक तो हो? आदित्य अपनी माँ के तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी माँ, पता नहीं मैंने क्या देख लिया। वो सब सच था या फिर भ्रम? माँ आप भारती आरती को लेकर जाए और आराम करें। कल भारती की सगाई भी है। भारती को आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूँ माँ। ठीक है बेटा, तुम भी खाना खाकर आराम करो। रंजना जी अपनी बेटियों के साथ सोने चली जाती है। आदित्य अपनी माँ और बहनों के जाने के बाद मालती के तरफ गौर से देखते हुए सोचने लगता है, मालती इन दिनों कुछ बदली बदली से क्यों लग रही है। शाम होते ही मालती का रहने का तौर तरीके में काफी बदलाव आ चुका है। पर ऐसा क्यों? कभी ये कहती है मुझे कुछ याद नहीं, और कभी खुद को सुनैना कहती है। ऐसा क्या हुआ है जिससे मालती बदली बदली सी लग रही है? पर इसके बारे में पता भी करूँ तो कैसे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मालती की तबीयत ठीक ना हो? कुछ भी हो सकता है। कल सगाई है। सगाई के बाद उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। शायद बीपी लो होने की वजह से इसे कुछ याद नहीं रहता। मालती आदित्य के लिए खाना लाकर कहती है, आदित्य खाना खा लीजिए। आदित्य अपनी ख्यालों में खोने की वजह से मालती की बात नहीं सुन पाता। मालती आदित्य के बदन को हिलाते हुए कहती है, आदित्य किस सोच में खोए हो? खाना खा लीजिए, गर्म करके लाई हूँ। आदित्य अपना सर हिलाता हुआ, हाँ हाँ खाता हूँ। आदित्य जल्दी जल्दी खाना खाकर बिस्तर पर आकर एक कंबल से खुद को ढकते हुए सो जाता है और कंबल के अंदर से चुपके से मालती को देखने लगता है। मालती आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य सो चुका है। आदित्य को सोते देख मालती आईने के पास आती है और अपने बाएं हाथ की उंगलियों से कुछ बोलती हुई आईने पर लिखती हैं। फिर आईने को एक बड़े से कपड़े से ढककर खिड़की के पास जाकर आसमान की तरफ देखने लगती है। आसमान की तरफ देखते देखते मालती खिड़की के बाहर छलांग लगाकर कूद जाती है। मालती को ऐसा
करते देख आदित्य तुरंत ही कंबल से बाहर निकलकर बैठ जाता है और बिस्तर पर से उठकर खिड़की के बाहर देखना चाहता है। तभी मालती बिस्तर पर से आदित्य का हाथ पकड़कर आवाज लगाती है, क्या हुआ? आदित्य इस तरह से अचानक उठकर क्यों बैठ गए? आपको कुछ चाहिए? आदित्य मालती को बिस्तर पर देख सहम जाता है और धीरे आवाज बोलता है, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आता हूँ। मैं आपके लिए पानी ला दूँ? नहीं, नहीं, तुम रहने दो, तुम आराम करो, मैं खुद ही पानी पी कर आता हूँ। आदित्य कमरे से बाहर आकर नीचे किचन में आकर पानी पीता हुआ सोचने लगता है, जो अभी कमरे है वो मेरी मालती नहीं, पर मेरी मालती कहाँ है? लेकिन इस बात का मैं पता कैसे करूँ कि मेरी मालती कहाँ है? अभी मैं माँ से भी बातें नहीं कर सकता, कल भारती की सगाई है, तो सगाई होते ही माँ से इस बारे में बात करता हूँ। तब तक मुझे उसके साथ वो जो भी है नॉर्मल होकर रहना होगा और मुझे मालती को भी ढूंढना है। मेरी मालती तुम मुझसे कब दूर हुई मुझे पता भी नहीं चला। और मेरे साथ पता नहीं ये कौन तुम्हारी शक्ल में रह रही है और हम सबको बुद्धू बना रही है, पर मुझे पूरा विश्वास है मैं मालती को ढूंढ लूंगा। आदित्य पानी पीकर अपने कमरे में सोने चला जाता है और खुद को कंबल से ढक कर सो जाता है। अगली सुबह होते ही मालती हर रोज की तरह आदित्य को उठाती है। आदित्य उठकर मालती को अपने बाहों में भरकर गुड मॉर्निंग बोलता है। मालती खुद को आदित्य के बाहों से छुड़ाती हुई बोलती है, आदित्य छोड़ो मुझे और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे हॉल में चलिए। सगाई की बहुत सारी तैयारी अभी बाकी है और वो सारे काम मुझे और आपको ही पूरा करना है। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ठीक है, चल रहा हूँ, लेकिन पहले एक शर्त है, तभी मैं जल्दी चलूंगा। मालती हंसती हुई कहती है, अच्छा तो अब मुझे शर्त भी पूरी करनी होगी। तो बताए क्या शर्त है? हुजूर का उद्धरण चिन्ह।